नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक कहावत है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपने ये तय कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, तो फिर आप मेहनत अगर जी तोड़ कर रहे हैं तो मंजिल आपको मिल जाती है। हालांकि आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो अभी सफर में हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक मंजिल या एक सीढ़ी कह सकते हैं चढ़ लिया है। आईआईटीएन हो गए हैं, लेकिन आईआईटीएन होना इतना आसान था नहीं उनके लिए। उनके लिए बहुत अब सब तारीफ कर रहे होंगे, सब कुछ कह रहे होंगे, लेकिन एक वक्त था जब दुख झेला, फेल्योर देखा। अब वही एक युवा लड़का आईआईटीएन बनकर पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा है। मुंबई के थाने के एक चौल से निकलकर अब वो आईआईटी रुड़की में देश को नजर आएगा। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ हैं हर्ष संतोष गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब घर का माहौल क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सर घर पर तो काफी खुश है, मम्मी पापा दादी भाई सभी काफी खुश है। फिर रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं क्योंकि 3 साल की मेहनत थी, तो सभी काफी ज्यादा खुश है। अब जब फेल हुए थे 11वीं में, तो वो रिश्तेदार क्या बोल रहे थे जो आज फोन करके बधाई दे रहे हैं? सर तब तो ये बोलते थे कि आपको पढ़ा फेल होने के लिए थोड़ी रहे हैं। तो मैंने उन सब बातों को साइड करके तैयारी करी वापिस। एक्चुअली मैं फेल हुआ था क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया था। फिर मैंने 11th रिपीट करी और 11th-12th मैंने मोशन कोटा और फिर तैयारी करी मोशन एजुकेशन से। यहाँ पर एनवी सर और काफी सारे टीचर्स की गाइडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर मैंने तैयारी करी 11th-12th में। 12th में मेरे जेईई मेंस में 98.59 परसेंटाइल थे, बट हेल्थ कंडीशंस काफी बिगड़ने की वजह से मेरा जेईई एडमिशन नहीं हुआ। मैं एनआईटी में तो सेलेक्ट हो गया था, जो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं, बट मेरा मन हमेशा से आईआईटी का ही था। आईआईटी बॉम्बे और रुड़की मेरा सपना था। मैंने फिर तैयारी करी, जबकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था अच्छे कॉलेज में। मैंने फिर तैयारी करी और इस साल मेरा दाखिला आईआईटी रुड़की में हो रहा है। 10th में कितने परसेंट थे? सर 10th में मेरे 90.80 थे। अच्छा, और 12th में? 12th में 85.8। 10th में सब्जेक्ट क्या थे? 10th में सर पीसीएम इंग्लिश थी और लेकिन ज्योग्राफी। लेकिन ये प्रोसेस आईआईटीएन बनने तक का प्रोसेस क्या रहा? कैसे तैयारी की, कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ते थे? सब प्रोसेस तो काफी टफ रहा, अभी काफी वर्थ इट लगता है क्योंकि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड था नहीं, घर में कोई उतना पढ़ा लिखा था नहीं, बट एक मन में था कि करना है। तो मैं कोटा गया, मैंने तैयारी करी। मैं दिन में लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ता, जिसमें मेरे 5 से 6 घंटे कोचिंग के होते और 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी होते। और उसके अलावा मैं कभी कभार 1-1.5 घंटा खेलता माइंड फ्रेश करने के लिए। और मैंने मोस्टली अपने टीचर्स की एडवाइस फॉलो करी, जो वो बताते, और मेरे पेरेंट्स जो बताते, मेरा ज्यादा ध्यान उन पर होता। घर में कौन कौन है? घर पे सर मम्मी पापा दादी और 2 छोटे भाई हैं। छोटे भाई क्या करते हैं? एक छोटा भाई मेरा 11th में है और एक 12th में है। वो दोनों भी घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे बड़े तुम ही हो? जी सर। तो जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बच्चे पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसी को फॉलो करेंगे फिर छोटे भाई बहन। जी सर, ये तो ऐसी काफी थी। उन्हीं शायद जिम्मेदारियों ने ज्यादा जिम्मेदार बना दिया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा और पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन दिया। अच्छा, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था कि आप पापा के साथ शायद पानी पूरी बेच रहे थे। जी सर, जैसे मैं कोटा से जब भी आता तो पापा के साथ शॉप पे काम करता। मेरा यहाँ नहीं होता तो मेरा छोटा भाई काम करता। बचपन से लेकर ही करते थे, घर के काम में और पानी पूरी की शॉप में काफी हेल्प करते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं सुबह स्कूल जाता, फिर दोपहर को अपने ट्यूशन जाता और फिर शाम को पापा के साथ शॉप पर काम करता और फिर रात को 1 बजे आता, फिर सुबह 7 बजे वापस मेरी स्कूल होती। तो शायद उन चीजों ने मुझे काफी मेहनती बनाया और इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी क्या एज है आपकी?
सर मेरी एज 19 है। 19 साल में इतनी बड़ी सफलता है तो मुझे लग रहा है कि एक प्रेरणा भी है सबके लिए। आ, जी सर। पिताजी की आंखों में तो आंसू होंगे जब उन्होंने ये खबर सुनी होगी। जी सर, जब सिलेक्शन हुआ तब पापा वहीं थे। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने सबसे पहले गले लगाया, काफी खुश थे सब, मम्मी पापा टीचर्स फ्रेंड्स। क्योंकि जब 11th में फेल हुआ तो पेरेंट्स के अलावा किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का कभी आईआईटी में सेलेक्ट भी हो पाएगा। हम्म। बट मेहनत करी तो हो गया सर। बिल्कुल। मेहनत आप जिस तरीके से आपने की वो अभी नज़र आ रही है। अब आगे किस तरीके से, क्या प्लानिंग है? सर आगे मुझे आईआईटी रुड़की से मेरी आगे की इंजीनियरिंग होगी, और कॉलेज में जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, फिगर आउट करनी है हम्म। क्या करना है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन बैकग्राउंड से आने की वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, तो कॉलेज जाने के बाद फिगर आउट करेंगे और उन चीज़ों पे काम करेंगे। बाकी रुड़की आना मेरा बहुत होता है, तो जब आ जाना तो मुलाकात होती रहेगी फिर। जी सर। और सरकार की तरफ से मदद मिली थी कुछ पढ़ाई वढ़ाई में कि नहीं? नहीं सर, थ्रू आउट 11th 12th तो नहीं मिली थी। हम्म। अभी मैंने स्कॉलरशिप्स और इन सब के लिए अप्लाई करना शुरू करूंगा, क्योंकि आईआईटी की फीस भी काफ़ी हाई है, हम्म। तो उनके लिए अब ट्राई करना है। तो आप अपने मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे फिर, देवेंद्र फडणवीस से? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है बट कई बार वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती। काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो शायद बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे मुझे लगता है, मैं स्टेट बोर्ड से था, तो हमारे स्टेट बोर्ड में एक ये थोड़ी सी कमी है जहां पर बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हम्म। जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे हैं जिन्हें हम्म। जेई नीट सीए और काफी सारे एग्जाम्स के बारे में पता है, तो एसएससी के बच्चे काफी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी भी चीजें होती हैं। हम्म। तो उन चीजों को अगर स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है तो वो काफी अच्छा होगा। अच्छा, आप अभी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि बहुत हाई फीस है आईआईटी की, और मैं उस हिसाब से पूछ रहा था अगर आप कुछ कहना चाहें सरकार से। सर फीस तो एट दिन मैंने जितनी भी पढ़ाई करी मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली, और मैंने स्कॉलरशिप्स और इन सब के लिए भी जो अप्लाई किया तो मैंने यही बात कही कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। जो सरकार मुझे की आप योजना है उसके तहत जो हो सके। हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज दीजिए, मैं उसमें काबिल बन के दिखाऊंगा, तब आप मुझे वो चीज दीजिए। मुझे कोई भी चीज ऐसे नहीं चाहिए, मेरे मेहनत के दम पे चाहिए। हम्म। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप आईआईटी की तैयारी करते रहे थ्रू आउट पूरे अभी तक के 19 साल की उम्र तक, इसके अलावा और कोई पैशन था? सर मेरा पैशन बचपन से काफी एक्टिंग और डांस ये सब में काफी था, बट उन कोचिंग्स के फीस भरना और काफी डिफरेंट रास्ता चुनना काफी डिफिकल्ट था। तो आईआईटी रुड़की में इस चीज के लिए भी फैसिलिटीज है, तो मे भी ट्राई करेंगे वहां पर बिल्कुल। और सीखने काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो बाद में एक्टर बने जाकर। में। जी सर। और लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा सेमेस्टर निकाल कर फिर तभी जाएं। बहुत लोग जी हैं कि सर। जो ड्रॉप आउट होने के बाद अच्छी एक्टिंग में चले गए, बहुत से ऐसे हैं। हालांकि मिले तो ऐसा जी सर। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब मुझे पता चला कि आप मुंबई से हैं तो मेरे मन में पहले सवाल यही था कि एक्टिंग का कभी नहीं सोचा क्या है कि एक्टर बनना है या क्रिकेटर बनना है? नहीं सर, क्रिकेटर तो नहीं, हम्म। एक्टिंग और डांस में काफी इंटरेस्ट था, कोरियोग्राफी हम्म। इन चीजों में काफी इंटरेस्ट था। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? सर फेवरेट एक्टर, जैसे आपने इंजीनियर की बात करी तो सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान। जी नो बिल्कुल। डाउट। सुशांत सिंह राजपूत ने तो कमाल की एक्टिंग की है और हमारे बीच अब नहीं। जी सर, अ, उन्होंने भी तैयारी करी थी और डीयू में उनकी 7th रैंक थी, तो काफी सुना है उनके बारे में। होप सो कि उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हो। अब अगर फेवरेट एक्ट्रेस में पूछूं आपकी कौन है? सर ऐसे तो एक्ट्रेस तो मतलब इतनी हिंदी मूवीज नहीं देखी है मैंने, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के ऊपर मूवीज होती थी या बायोपिक होती थी मैं वही देखता था। जैसे सुशांत सिंह सर की एम एस धोनी सर के ऊपर थी, मोस्टली ऐसी मूवीज देखता था। नहीं, मैं जैसे कोई तो कोई एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जो अभी हाल फिलहाल या पुराने हो? सर लास्ट मैंने सुशांत सिंह सर की मूवी देखी थी सारा अली खान मैम के साथ, केदारनाथ, वो काफी मुझे अच्छी अच्छी मूवी लगी थी। थी। हाँ, जैसे उन्होंने दो रिलीजन को ये करके और पीसफुली जो मूवी बनाई थी और एक मैसेज दिया था लोगों को, वो काफी अच्छा लगा था केदारनाथ के ऊपर। क्रिकेट देखते हैं? नहीं सर, मैं
क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ। मैंने लास्ट आईपीएल का मैच भी शायद 8th क्लास में देखा था। 8th क्लास में कौन से साल में थे आप तब? और 8th क्लास में 2019-20 अच्छा, ये टाइम। 1920। ठीक है। कोई और फेवरेट मैंने क्रिकेटर? आईपीएल एक ही बार रोहित शर्मा सर के बारे में काफी सुना है, क्योंकि वो भी मुंबई से थे, मेरे फ्रेंड्स बताते थे। हम्म। तो मेरे फ्रेंड्स उनके बारे में काफी बार बताते रहते थे हम्म। कि उन्होंने भी कैसे अपना सफर तय किया है और कहाँ से आते हो, कितनी मेहनत करने के बाद वो वहां तक पहुंचे हैं। और मुंबई इंडियंस के ये रहे हैं तो। ठीक है। अब थोड़ा अपना शेड्यूल पूरा एक बार बताइएगा, किस तरीके से आप पढ़ाई का शेड्यूल करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, वो एक जानना जरूरी होगा। सर मेरा कोटा में पढ़ाई का शेड्यूल मोस्टली मेरी क्लास 7 बजे होती थी, तो मैं 6:20 के आसपास उठकर फ्रेश अप होकर कभी कभार मेडिटेट कर लेना जब माइंड डाइवर्टेड होता था, क्लास जाने का मन नहीं करता था, तो 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट कर लेना। फिर क्लास जाना, 3 से 4 क्लासेस होती थी हमारी, जो कि 1 बजे तक खत्म हो जाती थी। उसके बाद काफी बार हमारे पेपर्स होते थे, डिस्कशन होते थे, तो हमें हॉस्टल से खाना खा के वापस कोचिंग आना पड़ता था 2-2:30 बजे तक। फिर वहां पर हमारे डिस्कशंस और पेपर होते थे 2:30 से 5:30। उसके बाद हमारी सेल्फ स्टडी होती, जहां पर मैं 1 घंटे का हमारा गैप होता, 5:30 to 6:30। फिर 6:30 से 8:30 हमारा एक स्लॉट होता जहां पर मैं सेल्फ स्टडी करता। फिर 1 घंटे का जो गैप मिलता वहां पर खाना खाना, या 2 घंटे का गैप मिलता तो थोड़े वो स्पोर्ट्स खेल लेना। उसके बाद शाम रात को घर पर आके रिवीजन करना, और रात को 11:30 या 12 के आसपास सो जाता था। तो कुल कितने घंटे की पढ़ाई एक दिन में हो जाती? सर मोस्टली कोशिश यही रहती थी कि 10 to 12 आवर्स करनी है, बट एवरीडे पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए। बट जितनी हो सकती थी हम उतनी कोशिश करते थे। काफी टेक्निक्स यूज करते थे, फोन के वॉलपेपर्स पे अपना टाइम टेबल लगाना, सामने स्टिकर्स चिपकाना, जिनसे चीजें याद हो जाती थी हमें। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना, चलते वक्त क्वेश्चंस डिस्कस करना पेपर के बारे में। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा कि चौल में आप रहे हैं, घर वहीं पर है, क्या माहौल होता है चौल का, किस तरीके का? सर चौल का माहौल मतलब पापा मम्मी की पानी पूरी की दुकान है आगे, थोड़ा शोर शराबा होता था पेपर के टाइम पे। लाइक मैं यहाँ आ जाता था पेपर देने, तो शोर शराबा होता था, बट मैनेज करते थे। एट द एंड करना ही है। मतलब बाकी तो पढ़ाई के अगर इतर देखें तो बहुत फ्रेंडली माहौल होता होगा वहाँ तो। सर मेरे ऐसे मैं इतना बाहर रहता नहीं था, मतलब मेरे फ्रेंड्स यहाँ थे नहीं इतने। स्कूल में ही जो मेरे मोस्टली फ्रेंड्स थे और कोटा में थे, तो आस पड़ोस में मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। मैं बचपन से काफी शांत स्वभाव का रहा था, तो मेरा तो मोस्टली टाइम कोचिंग इन सब में ही जाता था। दोस्त कौन कौन है आपका? सर यहाँ पर तो आकाश जय जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं। लाइक मेरे पेपर के टाइम पे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं थे, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे 1 हफ्ता स्टे किया था, और उन्होंने मेरा पेपर दिलवाया था, उनके मम्मी पापा ने। निशा मेरी फ्रेंड है, उनके उनके घर पे। कोटा में भी मेरे काफी फ्रेंड थे जिन्होंने मेरी, लाइक मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, तो वो मुझे बता देते कैसे पढ़ना है। अंकित, उद्भव, काफी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और मेरी हेल्प करी। अच्छा, शायद मेरा पीयर ग्रुप जी। शायद मेरा पीयर ग्रुप वैसा नहीं होता तो शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता। और टीचर्स ऐसे कौन कौन रहे जिनका बहुत सपोर्ट मिला शुरुआत से लेकर? सर सबसे ज्यादा सपोर्ट, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे, वो विजय सर थे और एनवी सर थे। अच्छा, कोटा को लेकर तमाम ऐसी बातें आती रहती हैं कि बहुत टॉक्सिक माहौल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को, और खबरें भी बहुत आ जाती हैं ऐसे। कैसा माहौल वहाँ होता है क्या, कि बहुत दबाव होता है सक्सेस को लेकर? सर बहुत दबाव तो नहीं होता। स्टूडेंट्स एक मन में ख्याल बना लेते कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, कई बार प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बना लेते हैं। उस वजह से काफी स्टूडेंट्स गलत कदम उठा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। टीचर्स काफी सपोर्ट करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप टीचर्स को बताइए। अगर आपके एक टीचर हेल्प नहीं कर रहे तो आप दूसरे टीचर से बताइए, वो हेल्प करते हैं। आपकी काउंसलिंग होती है वहां पर, काफी सारी चीजें की जाती है। और कोई नहीं हेल्प कर रहा है तो घर वालों को बताइए। हाँ, घर वालों को बताइए, गलत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम नहीं डिसाइड कर सकता। आज मेरा एग्जाम निकल गया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम सक्सेस ही होंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आपको सिर्फ आपकी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मैं 11th फेल हुआ, 12th में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे विजय सर ने
अपने ऑफिस बुला के समझाया, बेटा कोई बात नहीं, एक एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या बनोगे। मैंने फिर तैयारी करी और इस साल सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले मुझे विजय सर का ही कॉल आया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि आप अच्छे से आगे की पढ़ाई करेंगे और यूं ही आप अपने परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, हमसे बातचीत करने के लिए।